ओके, जैसे कहा कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। देखो भाई, त्रिभुज एबीसी में डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था 2D में कि यदि मिड पॉइंट होगा तो एक तो ये लाइन इसके पैरेलल होंगे, ठीक, ये लाइन इसके पैरेलल होंगे और ये लाइन इस लाइन का आधा होगा। याद है सबको? देखो कैसे, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये एक है तो ये भी इसका रेशियो एक होगा, ये एक है तो इसका रेशियो एक होगा। रेशियो देखिए एक होगा ना, 1:1 का। एक है तो पूरा कितना हो गया? 2। एक है तो पूरा कितना हो गया? 2। ओके, दो साइड का रेशियो बराबर हो गया ना, 1 2 1 2। दो साइड का रेशियो बराबर दिखाई दिया, दो साइड का रेशियो बराबर, दो साइड का रेशियो बराबर, और एक एंगल बराबर है ए, कॉमन एंगल है ना। दो साइड का रेशियो बराबर है और एक एंगल बराबर है, एक एंगल बराबर है जो कॉमन है, दोनों में आता है। दो साइड का रेशियो बराबर है और एक जो है एंगल बराबर है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। सब देख रहे हैं ना भाई साहब? दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर है, तो ऐसे केसेस में दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल। ऊपर देखिए ध्यान से, फटाफट तेजी में जरा। दो साइड का रेशियो बराबर है, ठीक है ना, है रेशियो बराबर, 1 2 1 2, और एक एंगल कॉमन है, एंगल ए बराबर है, ठीक। तो इस सिमिलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं? हुआ ना, सिमिलर ट्रायंगल हुआ। जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल है तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल तभी बराबर हो जब दोनों पैरेलल होगा। तो मैं सारी बातें इसमें प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल बराबर है इसलिए पैरेलल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होता है ना, संगत कोण है ना, संगत कोण बराबर, तो ये पैरेलल है। समझ में आया? ये पैरेलल है। और ये सिमिलर ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इनके दो भुजाओं का रेशियो बराबर है, 1 2 1 2 रेशियो, और एक एंगल बराबर। सिमिलर हुआ कि नहीं? दो साइड का रेशियो बराबर है ना, और एक एंगल तो सिमिलर हो गया। और लेंगे पैरेलल से, लेंगे पैरेलल से, तो ये एंगल इसके बराबर, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन एंगल, तीनों एंगल बराबर हो गया। तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया, ठीक। सिमिलर होगा तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये भुजा यदि DE है, क्या है? ये भुजा D है और ये भुजा BC है, तो D और BC का रेशियो 1 क्या हो जाएगा? 2। DE और BC का रेशियो क्या है? 1/2 है। मेरी बात समझ में आया? थैंक यू, है ना। तो हमने कहा DE और BC का रेशियो, D और BC का रेशियो क्या हो गया? 1/2 हो गया, 1:2 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो ऐसे करके D और, समझ आया सबको ना? ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होगा तो सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये भुजा छोटा वाला का और ये भुजा बड़ा वाला का, छोटा बड़ा, छोटा का साइड क्या होगा? 1 और बड़ा का साइड क्या होगा? 2। तो इनका रेशियो 1/2 होगा, होगा कि नहीं?
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का आधा आधा हो गया, ये 1 तो ये भी 1, तो पूरा क्या हुआ 2, तो रेशियो इतना बाय इतना 1/2 होगा, हाँ या ना। ओके, तो DE इज द हाफ ऑफ द BC, DE इज द, ए भाई साहब, D इज द हाफ ऑफ द BC, ठीक। तो ये जो रेखा है वो इसके क्या है, आधा है, ठीक। ओके, और हम कह सकते हैं BC बराबर दोगुना कर दो 2 इंटू DE, BC बराबर 2 इंटू D, BC बराबर 2 इंटू D, है ना भाई। ओके, तो याद रखेंगे ये तभी होगा जब ये मिड पॉइंट होगा तब, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मिड पॉइंट होगा तो पैरेलल भी होगा, सिमिलर भी होगा, और ये लाइन इस लाइन का आधा होगा। मिड पॉइंट होगा तभी होगा, ठीक, नहीं तो पैरेलल तो बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं, यहां से बहुत सारे लाइन पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या सभी लाइन उसके आधे हो जाएंगे, नहीं। आधा कौन होंगे, जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु वाले होंगे, वही लाइन इसके आधा होंगे, हाँ या ना। क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग? ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। लिखें, P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। लिख लिए, P और Q AB AC का मध्य बिंदु है। R is a point on the line PQ, R is a point on the line PQ। अच्छा, इंग्लिश में बोले, ओह फिर से लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints of the side AB and AC respectively, ठीक है ना। P और Q बिंदु क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। P and Q are the midpoint of side AB and AC respectively, लिखिए, P और Q बिंदु क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। लिखिए, R is a point on the line PQ, R बिंदु PQ रेखा पर स्थित है। R is a point on the line PQ, R बिंदु PQ रेखा पर स्थित है। R is a point on the line PQ, R बिंदु PQ रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। एंड PR is to RQ, PR is to RQ बराबर 2:3, PR is to RQ, PR is to RQ बराबर 2:3, और PR अनुपात RQ, PR अनुपात RQ बराबर 2:3 है। PR अनुपात RQ, PR अनुपात RQ बराबर 2:3 है। लिखें, 2:3 है। If the length of PR, यदि PR की लंबाई तैयार है, लेंथ ऑफ PR, PR की लंबाई 18 सेंटीमीटर, PR की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, द लेंथ ऑफ PR इज 118 सेंटीमीटर, PR की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BC, BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई क्या होगी,
बीसी की लंबाई क्या होगी? बीसी की लंबाई निकालना है। बोलो जी। ठंडा मार दिया। चलिए आ गया सबका? आ गया भाई? ओके, पूछना चाहते हैं? ओके, तो देखो ये ऐसे कोई चाहने की चीज नहीं था। ये फालतू में आपने अपना हाथ उठाकर फालतू में हाथ दर्द करने लगे। यहाँ देखो कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। कौन सा है? ए बी सी। ए भाई बात क्या कर रहे हैं? पी और क्यू क्या है? पी और क्यू मिड पॉइंट्स है। पी और क्यू क्या है? किसका? हाँ, और आर यहां पर स्थित है। कहां पर? यहां पर स्थित है ना? ठीक है ना? आर पी क्यू पर स्थित है। कोई दिक्कत तकलीफ? आप समझ पा रहे हैं? बोलो। हाँ, इसका रेशियो क्या है? 2:3। ठीक है ना? यही दिया ना? बोलो पक्का? ये 2 है, 3 तो पूरा 5 है, तो ये 10 होगा। हाँ या ना? ये 2 है, 3 तो पूरा 5 है, तो ये क्या होगा? 10। यही डबल होगा। मालूम है या नहीं? ओके, अब पी आर 18 दिया है ना? 2 बराबर 18, तो 10 बराबर 90। हाँ या ना में बताइए, बोलिए। 90 सेंटीमीटर। हाँ या ना? थैंक यू वेरी मच, है ना? क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात को? ये 2 है, 3 है, तो पूरा 5, ये पूरा 5 तो ये पूरा 10। हाँ ना? तो यहाँ 2 बार कितना दिया हुआ है? 18 दिया। नहीं, ये 18 है, तो बोलो ठीक है, 2 18 है, तो 10 90 हो गया। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? ओके, एक क्वेश्चन लिखे ऐसा। ए भाई लिखिए जरा फटाफट। आप समझ पा रहे हैं ना? लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, लिख रहे हैं भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट साइड ए बी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू क्रमशः ए बी और एसी के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु क्रमशः भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु हैं। पी और क्यू बिंदु, पी और क्यू बिंदु क्रमशः भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना? पी और क्यू बिंदु क्रमशः भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु। लिख लिए भाई, पी और क्यू क्रमशः ए बी और एसी के मध्य बिंदु हैं। ठीक। R is a point on the line PQ. R is a point on the line PQ. R बिंदु भुजा PQ पर स्थित है। R is a point on the line PQ. R बिंदु भुजा PQ पर स्थित है। ठीक है? R is a point on the line PQ. R बिंदु भुजा PQ पर स्थित है। ठीक है? And PR is to RQ. PR is to RQ. 1:2. PR is to RQ. PR is to RQ बराबर 1:2। PR is to RQ बराबर 1:2 है। 1:2, 1:2 है। PR is to RQ बराबर 1:2, 1:2 है। ठीक है ना? PR is to RQ बराबर 1:2, 1:2 है। The length of BC, बोलू बोलू, BC की लंबाई बोलू, BC की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ BC, BC की लंबाई, BC की लंबाई 48 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ BC इज 48 सेंटीमीटर। BC की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो फाइंड RQ। RQ की लंबाई क्या होगा? बोलो बोलो। अरे वाह, कमाल कर दिए आप। RQ की लंबाई बताएं। किसकी? RQ की लंबाई बताएं। ठीक है ना भाई?
भाई साहब उनसे पूछना, ठीक है? ठीक। आर क्यू की लंबाई क्या है? आ गया? थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? देवी सज्जनों पूछना चाहते हैं? नहीं? सोच लो। कहे जाता। एक भाई साहब उठाया हाथ। देखो इसका अनुपात क्या था? 1:2। एकदम बोल चाल की भाषा में देखो, 1 2 तो 3, 3 तो 1 2 तो 3, 3 से 6। यस और नो? 1 2 तो 3 और 3 से 6, 6 बराबर 48 दिया ना BC बराबर। तो क्या निकालना है? आर क्यू 2 बराबर कितना? 48 बराबर 6 गुने 2, 6 8 48, 8 दूनी 16। तो ऐसे करके 16 सेंटीमीटर है ना? यस। ओके थैंक यू। समझ में आया सबको? सब लोग क्वेश्चन लिखे। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में लिख रहे हैं भाई लोग। इन ट्रायंगल एबीसी क्या हुआ जी? इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में D is a point on the side AC. D बिंदु, D for दिल्ली, D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। इन ट्रायंगल ABC, D is a point on the side AC. त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। ठीक है ना? D is a point on the side AC. D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। तैयार हैं सब लोग? लिखिए P, Q, X and Y are the midpoints. P, Q, X and Y are the midpoints. लिख रहे हैं? P, Q, सुन है कहानी, लिखो P, Q, X and Y. P, Q, X and Y are the midpoints of the line AB, BC, AD and CD respectively. In triangle ABC, D is a point on the side AC. P, Q, X and Y are the midpoints of side of the line AB, BC, AD, CD respectively. ठीक है? त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। लिख लिए ना? P, Q, X और Y, P, Q, X और Y, P, Q, X और Y क्रमशः AB, BC, AD और CD के मध्य बिंदु हैं। P, Q, X और Y, P, Q, X और Y क्रमशः AB, BC, AD और CD के मध्य बिंदु है। AB, BC, AD, CD के मध्य बिंदु है। ठीक है भाई? कोई दिक्कत नहीं? तो फाइंड द रेशियो ऑफ px एंड qy, px एंड qy, px और qy, px और qy का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ px इज टू qy, px इज टू qy का अनुपात, px इज टू qy का अनुपात क्या होगा? px इज टू qy का अनुपात धाई धाई निकालें। क्या आया? वन इज टू वन। आया सबको?
कोई पूछना चाहते हैं? भाई पूछना चाहते हैं आप? यहां देखिए प्लीज, इतना देर की कहानी देखिए, बहुत सिंपल है ये। कहा कि इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, भाई ध्यान से सुनेंगे, गौर से समझेंगे प्लीज। त्रिभुज एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी, D is a point on the side AC. D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। कहा? D is a point on the side AC. D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। D is a point on the side AC. D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। कोई दिक्कत? नो। फिर कहा, क्या कहा मान लो, पी क्यू एक्स और वाई, पी क्यू एक्स और वाई क्रमशः, यहां पर P है, ठीक है ना, यहां पर Q है, यही था ना, यहां पर X है और यहां पर Y है, आर द मिड पॉइंट्स, है ना? क्या है ये? मिड पॉइंट है, ठीक है ना? तैयार है सब लोग? नो प्रॉब्लम। बस यही क्वेश्चन था। तो हमें निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ पी एक्स इज टू क्यू बाई, पी एक्स इज टू क्यू बाई, पी एक्स इज टू क्यू बाई का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना? पी एक्स इज टू क्यू बाई का रेशियो। कोई दिक्कत तकलीफ? कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां देखिएगा सब लोग, सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? भाई सब तैयार हैं? बुलाइए बोर्ड जरा। हाँ देखिए, ये सभी क्या हैं? मिड पॉइंट्स। क्या हैं? मिड पॉइंट, ठीक। यहां देखिए, आपको एक त्रिभुज दिखाई दिया ए बी डी, इधर देखो, नहीं उसको नहीं देखना, ए बी डी देखो, ट्रायंगल ए बी डी, अपने अपने कॉपी में भी देखो, देखो ए बी डी दिखाई दिया। देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, बी डी का हाफ होगा ये बी डी बाई 2 होगा कि नहीं? अरे अभी सिखाया था, मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका आधा होगा, तो बी डी का हाफ होगा। यस और नो? हमको रेशियो पूछा है, कहा है कि पी एक्स इज टू क्यू वाई का रेशियो बताओ, पी एक्स और क्यू वाई का रेशियो, ये पूछा ना। तो आप देखें कि ये क्या निकला, बी डी बाई 2, है ना, बी डी बाई 2, ओके, ठीक है ना। अब यहां से देखो, यहां देखो, अब इस ट्रायंगल का देखो, ये भी तो मिड पॉइंट है यहां पर, तो ये बी डी है तो बी डी बाई 2 होगा, आधा होगा ना भाई, तो ये क्या होगा, बी डी बाई 2, तो ये इसका आधा हो जाएगा, बी डी बाई 2। यस और नो? तो क्या हम इसे भी बी डी बाई 2 लिख सकते हैं? तो ये कट के रेशियो क्या आ गया, 1:1, दोनों बराबर हो गया, ठीक। समझ में आया भाई, है ना? इस ट्रायंगल के लिए ये आधा हो गया, इस ट्रायंगल के लिए इधर आधा हो गया, तो इन दोनों बराबर ही हो गया ना, तो इनका रेशियो 1:1। किसी भाई को देखने में तकलीफ? ठीक है, बहुत इजी था ना, नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना? वेरी गुड। मिटा दूं? यहां देखो, बात तो नहीं कर रहा कोई? ठीक है,
यहां देखें, सब लोग तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। ए भाई जी देखिए इधर, बात ऐसा है, मैं बताता हूं क्या बात है। आप तैयार हैं? ठीक है। थेल्स थ्योरम आप सुने हैं, 10वीं क्लास का फेवरेट क्वेश्चन होगा आपका। थेल्स थ्योरम नहीं पढ़ा? ओके, भगवान आपको भला करे। यहाँ देखो, आप थेल्स महोदय को इस उम्र में भूल गए, देखो गलत बात है, ठीक है ना। अभी 10वीं क्लास पढ़ के ही कुछ दिन में आए होंगे। चुप रहिए। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, कौन है? एबीसी। थेल्स महोदय ने कुछ कहा था, मरते मरते कह के गए, कुछ पता है क्या? यहां देखो, थेल्स ने कहा, थेल्स महोदय ने कहा, उन्होंने कहा कैसा भी ट्रायंगल हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहा उन्होंने, लेकिन नाम हो गया। देखो, थेल्स ने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में, ए भाई यहां देखिए जरा, देखो त्रिभुज एबीसी, कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक, कहा कि हाँ कैसा भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कहा उसके एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। वन लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के खाली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। द लाइन डिवाइड द अदर टू साइड्स इक्वल इन रेशियो। तो कहा कि यदि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, तो ये जो लाइन होगी, ये जो रेखा है, ये अन्य दो भुजाओं के, जो अदर टू साइड से अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। फिर सुनो, सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसी भी त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो पता क्या करेंगी, इसे समान अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। वन लाइन ड्रॉ पैरेलल वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देन द लाइन डिवाइड अदर टू साइड्स इक्वल इन रेशियो, ठीक है ना। यदि एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, तो ये जो रेखा है, गौर से देखो इस रेखा को, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, हम ऐसे बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, मैं लिख ही देता हूं, इतना अनुपात इतना, ए अनुपात ए सी, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, दो अनुपात में विभाजित कर देगा, ठीक है ना। मेरे बात सब भाई लोग को समझ में आ रहा है? थैंक यू वेरी मच, है ना। कहा कि ये इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, देखो इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो इनका इनका अनुपात, इनका इनका अनुपात बराबर होगा। ये कोई बड़ी बात है क्या? क्यों बोल दिए तो फेमस हो गए है। देखो कारण देखो, ये तो सिमिलर ट्रायंगल से भी बना सकते हैं। क्यों सिमिलर ट्रायंगल तो कह रहा है कि यदि समानांतर लाइन खींचोगे, ये मिड पॉइंट नहीं है, एनी पॉइंट कोई भी हो सकता है, कहीं से भी खींच सकते हो, ठीक, कहीं से भी पैरेलल होना चाहिए, बस इसके पैरेलल। तो भाई यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं, नेचुरल से बात है ये कि यदि पैरेलल होगा तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और ये कॉमन एंगल, तो ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो ये भी 2 और ये 3 होगा, नेचुरल है। और ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये फिर क्या हो जाएगा 1, तो इसका जैसे 2 1, तो ये भी 2 1 हो, बराबर होना ही है। कुछ भी यदि 2 है, इसको हम 5 मान लीजिए, ये 2 है, ये 5 मान लीजिए, तो ऑटोमेटिक ऊपर 2, तो नीचे क्या बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा 3। देखो तो इसका भी रेशियो 2 3, तो इसका रेशियो क्या आ गया 2 3, बराबर हुआ कि नहीं, तो रेशियो बराबर होता है, ठीक है ना। इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा, हाँ या ना,
समझ में आ रहा सही भाई लोग को? आ रहा है? तो थेल्स ने यही कहा था कि इसका देखो सिमिलर ट्रायंगल क्या बोला, सिमिलर कहा कि इतना और इतना का रेशियो बराबर होता है, सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हुआ। लेकिन उसने कहा नहीं माइनस कर दो तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी उतना ही आएगा, तो आएगा ही, है कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मरते समय बोल दिया तो बात मान लिया, चलो भाई वरने वाला आदमी खुश कर दो, है कि नहीं? तो हाँ देखो, और तुम बंद भी गया, देखो यहाँ देखो है ना, यहाँ देखिए भाई साहब फटाफट देखिए जरा, तेजी में जरा, यहाँ देखिए, हम थोड़ी कहते मानने के लिए, देखो। तो थेल्स समझ में, थेल्स ने क्या कहा, थेल्स ने कहा किसी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटेगा, ठीक, मतलब इनका इनका रेशियो इनका इनका बराबर होगा। इधर देखो, ठीक है ना, वहां भी दिखता है उत्तरी के, ठीक है, खिड़की में देखते हैं, ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो आप बना सकते हो थेल्स महोदय वाला बात, लिखो, एक लिखो जरा, इधर देखो, फिल्म को देख रहे हो, यहाँ देखो चलो भाई साहब लिखेंगे, बातें नहीं करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में D and E are the 2 points, D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively। त्रिभुज एबीसी में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। त्रिभुज एबीसी में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित, D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively, ठीक है ना। D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। D और E कहाँ है? AB और AC पर स्थित, ठीक है भाई। DE पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC, D BC के समानांतर है। DE पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC, D BC के समानांतर है, आंदोलन कर दिया। D पैरेलल टू BC, D BC के समानांतर लिख लिए। इफ यदि AD, अजय देवगन, AD बराबर, AD यहां लिख रहा हूं, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बॉबी देवल 12x माइनस 6, AE बराबर 2x, AE बराबर 2x, और C बराबर 16 माइनस 2x, 16 माइनस 2x, C बराबर 16 माइनस 2x। फाइंड x, तो x का मान क्या होगा? फाइंड x, तो x का मान क्या हो? फाइंड x, तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात करें। क्या गया? क्या दो आंसर है? यस, दो सही उत्तर, दो सही उत्तर, दो जल्दी दो भाई। कितना गया? दो ही आया, वाह, प्रश्न में ही आंसर छिपा था। सही उत्तर दो नहीं था, तो देखो आया। भगवान आप सबको भला करे। क्या? अच्छा आंसर, वेरी गुड। आओ भाई देखो, यहाँ देखो देखो, दिमाग मत लगाओ, खराब हो जाएगा, ठीक। थेल्स महोदय क्या कह के गए? कुछ कहे थे क्या आपको? क्या कहे थे? कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी है, क्या है, और ये डी और ई दो बिंदु हैं, कहा ये इसके पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। तो थेल्स ने क्या कहा? यदि पैरेलल है तो इनका इनका रेशियो इनका इनका बराबर होगा।
तो AD कितना दिया 6 और BD 12x माइनस 6, AE बराबर 2x और C बराबर 16 माइनस 2x, 16 माइनस 2x। यस और नो? देवी और सजनों, अरे सुनिए, थेल्स ने क्या कहा, यदि इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो 6 बाई 12x माइनस 6, 2x बाई 16 माइनस 2x, 16 माइनस 2x। यस और नो? यस, थैंक यू वेरी मच। ठीक, काटू 3 बार में करिए। यहां x से गुना करना, 12x स्क्वायर माइनस 6x, यहां करना 16 तिहाई 48 माइनस 6x, 6x कट गया। 12x स्क्वायर बराबर 48, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस मत लिखना, खाली 2 लिखना। क्यों? क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता ना। ओके, डिस्टेंस निगेटिव होता है क्या? नो। तो x का वैल्यू 2 हो जाए, प्लस वाला। ठीक, आप समझ गए भाई? ओके, थेल्स ने सही कहा था, है ना? ओके, चले, अभी कुछ बोलिएगा नहीं, मिटा दूं? कुछ नहीं है। कल बच्चे ने टेस्ट जो किया वो सिर्फ जो है हम लोग 4 बजे तक आ जाएंगे सब लोग, है कि नहीं? बस यहां से जाना है सिविल लाइन, मुख्यमंत्री आवास जो है ना रोड पर, ठीक है? वापस नहीं आना, क्या वहीं बैठना? कैसा आदमी है? अरे वहां रहना नहीं है। क्यों? 4:30 तक सब आ जाएंगे हम लोग, है ना? हैं? हम तो मेरी गाड़ी चलते हुए पीछे पीछे बैठ जाएंगे। देखो यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है। ए भाई, अरे ध्यान किधर है? यहाँ देखिए, बोलिए क्या था? कुछ नहीं था, आगे हो रहा है कुछ, देखो। सब तैयार है ना? नेक्स्ट टाइम तो कल इसलिए इस बैच की छुट्टी नहीं है, बस 1 क्लास का छुट्टी रखा हूं, तो बच्चे लोग जो है कल प्रॉफिट लॉस से सब छुट्टी किया हूं, आप लोग की सबकी रहेगी, ठीक है? 5-6 क्या है? चलो देखो, ABCD, यहां देखिए प्लीज, आप लोग बकवास नहीं करें, टाइम वेस्ट मत करें। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तैयार हो सब लोग? ओके, ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज। ठीक, टेढ़ी P और Q are the midpoints. P and Q are the midpoint line AD and BC respectively. P और Q क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। P और Q AD और BC के मध्य बिंदु हैं। लिखें, जरूरत नहीं है, समझो पहले, है ना? P and Q are the midpoint of the line AD and BC respectively. P और Q AD और BC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना? आपसे PQ की लंबाई पूछेगा, किसका? PQ का। ठीक, ये पूरा को A मान लो, ये पूरे को B मान दिया ना, CD बराबर A, AB बराबर B। ठीक है, और आपसे PQ की लंबाई पूछेगा। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। ठीक, आप सभी तैयार हैं? भगवान आपको भला करे। देखिए ध्यान से, इधर चले, शुभारंभ हो जाए।
देखो एक लाइन या तो इधर से ड्रॉ करो या तो इधर से ड्रॉ करो, ठीक है ना। ओके, इधर से कर देता हूं, कर दिया। ट्रायंगल बनाने के लिए, क्या करने के लिए? ट्रायंगल। और ट्रेपीजियम था ना, तो काट दिया बीच से, तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, ओके। अब यहां पर थोड़ा समझेंगे, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे निवेदन को स्वीकार करें। अब ध्यान से देखिए फटाफट, प्लीज अटेंशन, काम धाम छोड़ दीजिए। और देखिए ADC ट्रायंगल, कौन कौन? देखिए अपना कॉपी में देखिएगा, मेरे बोर्ड पर देखिएगा, दोनों जगह देखिएगा। ADC दिखाई दिया, ओके। ADC ट्रायंगल में ये तीनों पैरेलल हैं, तीनों क्या है? और AB पैरेलल टू DC है और ये भी तीनों पैरेलल है, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये लाइन इसके पैरेलल, इसको O मान लो, यहां पर क्या मान लो? O। तो PO जो है पैरेलल है DC के। PO किसके पैरेलल है? DC के। ठीक, थेल्स ने क्या कहा था? कहा किसी भी ट्रायंगल में यदि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, समानांतर रेखा खींचोगे, तो समझ जाओ भाई अपने आप कि यदि ये जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा। हाँ या ना? थेल्स बेचारा का कहा था, उसका बात मान लो, है ना। थेल्स ने क्या कहा? अभी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका होगा। तो ये मिड पॉइंट है, तो इनका रेशियो 1:1 है। हाँ या ना? समझ में आ रहा भाई? ये मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो है 1:1 का, तो ऑटोमेटिक इसका भी रेशियो 1:1 का होगा कि नहीं? देखो लेंथ बराबर नहीं होगा, लेंथ का रेशियो बराबर होगा। हो सकता है ये 3 हो सकता है ये 4 हो सकता है 5 हो सकता है ये 8 हो, लेकिन काटने के बाद 8 का रेशियो तो 1:1 ही ना आएगा। थेल्स ने कहा कि यदि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल ड्रॉ कर दिया, जब पैरेलल ड्रॉ कर दिए तो कहा कि जो रेशियो इस भुजा का होगा वही रेशियो इस भुजा का होगा। तो ये हमने कहा कि P और Q मिड पॉइंट है। P और Q क्या है? ये प्रश्न में दिया है कि P और Q मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका रेशियो 1:1 है, तो इसका भी रेशियो 1:1 होगा। हाँ या ना? तो इसका रेशियो 1:1 होगा। अच्छा, 1:1 का भी रेशियो हो, इसका मतलब क्या होता है? बराबर बराबर, मतलब जितना इधर है उतना इधर है, मतलब मिड पॉइंट हुआ। नहीं समझ में बात है? ये रेशियो 1:1 है, तो इसका भी रेशियो 1:1 है, और 1:1 का मतलब बराबर बराबर, जितना इधर उतना इधर। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, है कि नहीं? रेशियो 1:1 है। रेशियो क्या है? 1:1। अनुपात क्या है? 1:1। तो इसका रेशियो 1:1 है। तो कहने का मतलब 1:1 तभी होता है जब ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है ना भाई? 1:1 कब होता है? मिड पॉइंट। 1:1 कब होता है? जब मिड पॉइंट होता है। हाँ या ना? तो इसका मतलब मिड पॉइंट हुआ कि नहीं? है ना मिड पॉइंट? ये क्या है भाई? समझ में आया सबको ना? ये क्या है? मिड पॉइंट। ठीक, तो याद कीजिए ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट और ये भी। अभी मैंने एक थ्योरम सिखाया था कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा यदि A है तो ये A/2 होगी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? थेल्स के अकॉर्डिंग पहले हम ये प्रूव कर लिए कि मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मिड है तो ये मिड होगा, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके आधे होंगे, तो ये A है तो A/2 होगा। यस और नो? समझ आ रहा सबको ना? पक्का? अब यहां देखो, ये भी एक ट्रायंगल है, ABC दिखाई दिया? ए भाई गौर से देखो सब लोग, ABC छूटे नहीं देखना, ABC दिखाई दिया? ABC ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके आधे होंगे ना? अरे मिड पॉइंट ये तो दिया ही है, और ये हम प्रूव कर दिए कि भी मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये B है, तो ये क्या होगा? B/, तो PQ बराबर हम क्या बोलेंगे? A/2 प्लस PQ बराबर क्या बोलेंगे? यह A/2, यह B/2, यह है A/2 यार, ये है। हाँ या ना? बोलिए ना। ये A/2, ये B/2, एलसीएम A प्लस B/, मतलब PQ बराबर कौन? PQ बराबर मतलब AB प्लस CD के सम का
आधा, यही ना होगा, ए बी प्लस सी डी के सम का आधा होगा। समझ में आया सही भाई लोग को? किसी को दिक्कत? तो पी क्यू की लंबाई इन दोनों का सम का आधा होगा, याद रहेगा। 100 बनाना नहीं एग्जाम में, उड़ाना होता है, ठीक। ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या है, इन दोनों के सम का आधा है। हमने कहा ये 6 है, ये कुछ भी है 10 है, ये 6 है 10 है तो कितना होगा 16/2 8 होगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी बात बोलना मत कुछ अभी, ये मिटा दूं, चुप रहो, इसे मिटा रहा हूं। यस सर, नो सर, न सर, कुछ नहीं करो सर। तुम तो जा सकते हो भाई सर, लेकिन सब नहीं जाएगा ना, समय हो गया है। किस्मत में लिखा रहेगा वही मिलेगा ना। यहां देखिए, कुछ जो है कर्म ये करेगा, कुछ घर वाले का कर्म होगा, सब मिला के इसको किस्मत में मिलेगा ना। यहां देखिए, ये बात सही है भाई साहब, हमेशा ध्यान रखना, करोगे तो पाओगे जरूर। नहीं समझा? अच्छा करोगे तो, और खराब करोगे तो, हाँ, इसलिए प्लीज अच्छा करो, है ना। ए बी सी डी, ए बी सी ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के समानांतर है। ठीक है भाई? ओके, टेढ़ी है। आप ध्यान सुनिएगा, ई और एफ, ई और मिड पॉइंट है, ई और एफ मिड पॉइंट है किसका? एडी और बीसी का। ठीक, सावधान, ई एंड एफ और मिड पॉइंट लाइन एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली। ओके, डी और ई एडी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा भी नहीं, तनिको नहीं। ओके, मेरे भाई लोग, बंधु, गौर फरमाइएगा, कहा इनके विकर्ण AC और BD, इनके विकर्ण कौन कौन? इनके विकर्ण BD और AC EF रेखा को P और Q पे काटा। डायगोनल्स BD and AC intersect the line EF at the point respectively P and Q. Okay? Diagonals BD and AC intersect the line EF at the point respectively P and Q. ठीक है? विकर्ण BD और AC, BD और AC EF रेखा को क्रमशः P और Q पर इंटरसेक्ट किया, P और Q पे काटा। ठीक है ना? अब हमसे ये PQ की लंबाई पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लंबाई क्या होगा देखना चाहते हैं? आइए, लेट CD A and AB B। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तैयार है सब लोग? ए भाई जी, गौर फरमाइएगा, नहीं तो आंसर आ जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले आपको ADC ट्रायंगल दिखाया था, याद है?
कौन सा ट्रायंगल दिखाया था? एडीसी। मैंने क्या सिखाया था एडीसी के बारे में? ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा कि नहीं? क्यों? थेल्स ने कहा था, थेल्स ने कहा जिस रेशियो में ये बटा हो उसी रेशियो में ये बटेगा। थेल्स ने कहा था, भाई यहां देखिए इधर, थेल्स ने क्या कहा था? है भाई बोलो, ही कहा था। ये कौन सा जवाब हुआ? थेल्स ने ही कहा है। नया है क्या? देखो, हाँ तो बोलो ऐसे यहाँ बांटा था, देखो यहाँ देखो। तो वही तो हम कि थेल्स ने कहा कि यदि पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, हाँ या ना? तो ये मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो 1:1 है तो इसका भी रेशियो 1:1 होगा, हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, तो सही उत्तर। ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये प्रूव किए थे ना? ओके। ये पूरा ए है तो यहां से यहां तक पूरा a/2 होगा कि नहीं? इसका आधा होगा कि नहीं? इसका आधा होगा कि नहीं? इसका आधा होगा कि नहीं? ये a है तो a/2 होगा कि नहीं? इसका आधा होगा कि नहीं? होगा ना? ये a है तो a/2 होगा कि नहीं? थैंक यू। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ये a है तो a/2। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? अच्छा, ये वही सेम क्वेश्चन यहां पर देखो, ये ट्रायंगल देखो ABD दिखाई दिया? देखो गॉस देखो तो फिर दिखाई नहीं देगा। ABD दिखाई दिया? ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। प्रूव करो। थेल्स ने कहा था ये मिड है तो ये भी मिड होगा, ठीक? तो ये B है तो ये B/2 होगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं? पूरा यहां से यहां तक क्या है? a/2। यहां से यहां तक क्या है? a/2। और यहां से यहां तक क्या है? b/2। तो PQ की लंबाई कैसे निकालेंगे? पूरा a/2 है, उसमें से माइनस करेंगे b/2। पूरा यहां से यहां तक a/2 है, यहां से यहां तक b/2 माइनस कर दो तो बचेगा PQ। हाँ या ना? PQ बराबर a माइनस b/2। मतलब PQ का जो लंबाई होता है वो CD माइनस AB/2 होता है। यस और नो? लिखिए ABCD ट्रेपेजियम। क्वेश्चन लिख के जाइएगा। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB पैरेलल टू CD। ABCD के समानांतर है। लिखे ए भाई, AB पैरेलल टू CD लिखें। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल टू CD लिखें। ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। लिख लिए? वेरी गुड। बोलो। P and Q are the midpoint line AD and BC respectively. P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoint line AD and BC respectively. P और Q क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। P और Q क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। P and Q are the midpoint side AD and BC respectively. P और Q क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। P और Q AD और BC के मध्य बिंदु हैं। लिखें, P और Q क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। AD और BC के मध्य बिंदु हैं। कोई दिक्कत? नो। यदि AB अमिताभ बच्चन बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, CD बराबर
CD बराबर 30 सेंटीमीटर। हे भाई पहले नहीं बोलते हैं। CD बराबर 30 सेंटीमीटर लिखें तो फाइंड PQ। PQ की लंबाई बताइए, दोनों का सम का आधा। आ गया? ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखो। ABCD ट्रेपीजियम, एक और लास्ट, ABCD ट्रेपीजियम लिखो। ABCD एक समलंब चतुर्भुज, आंसर सबको आता है, आगे लिखो पहले। ABCD जो ट्रेपीजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD ट्रेपीजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर लिखें। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है, लिखें। ओके, X and Y are the midpoint line AD and BC respectively. X and Y are the midpoint side AD, अजय देवगन, and BC. X और Y क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। X और Y क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं, लिखें। X and Y the midpoint side AD and BC respectively. X और Y क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। X और Y क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। लिख चुके सब लोग? लिखे भाई। X and Y the midpoint line AD and BC respectively. X और Y क्रमशः AD और BC के मध्य बिंदु हैं। Okay, the line XY, the line XY intersect the diagonals BD and AC. The line XY intersect the diagonals BD and AC. Intersect the diagonals BD and AC at the point respectively P and Q. XY line, the line XY intersect the diagonals BD and AC at the point respectively P and Q, है ना? XY रेखा विकर्ण BD और AC को क्रमशः P और Q पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना? XY रेखा विकर्ण BD और AC को, विकर्ण BD और AC को P और Q पे काटती हैं, ठीक है ना? लिख लिए? ओके, इफ यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, अमिताभ बच्चन 10 सेंटीमीटर, लिखें। CD प्लेयर कुछ होगा? पहले लिखो फाइंड PQ, पहले नीचे लिखो फाइंड PQ। चुप रहो। PQ निकाल, लिख दिया? लिखे CD बराबर, तैयार है आप लोग? CD बराबर 26 सेंटीमीटर। अरे पगलाट, कितना आ गया? ओके, छोटा बच्चा है। पहला प्रश्न था, उसमें क्या क्या लिखा था? 20 और तो PQ की लंबाई 50/2, कितना बोलेंगे? लेकिन दूसरा क्वेश्चन लिखवाएं 26 और 10, 16/2, कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? कल आपकी क्लास है, ध्यान रखिए, भूल मत जाइएगा, याद रहेगा ना? क्लास है कल, और कल आंदोलन में भी जाना सबको, ठीक है? आइएगा जरूर, यहां से 2:30 बजे चलेंगे सब लोग, ठीक है? हाँ, CM आवास केजरीवाल जी से मिलने।